Welcome guys, we are going to start theme 1 bricks, beats and bones from our history book themes in Indian history part 1 class 12th NCERT. The Harappan civilization, Harappa Sabhyata. Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization. सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है. It started flourishing along river Indus now in Pakistan at around 2600 BC. यह जो है सिंधु नदी के किनारे 2600 BC में बसना शुरू हुई, जो कि अब पाकिस्तान में है. हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. हड़प्पा सभ्यता ताम्र युग की विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी. हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. पुरातत्वविदों द्वारा खोला गया पहला स्थान हड़प्पा था इस सभ्यता का. इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन. इट्स राइटिंग इज नॉट डेसिफर्ड. यह एक शहरी सभ्यता थी. इसके लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके, इसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी. आफ्टर 1900 BC मोस्ट ऑफ द साइट वर अबेंडन्ड ड्यू टू सम रीजंस. 1900 BC के बाद अक्सर स्थल बंजर हो गए थे अलग अलग कारणों से. By 1900 BC मेजर पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एंडेड. और 1900 BC तक सभ्यता का प्रमुख हिस्सा खत्म हो चुका था. पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के दौर. द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 BC एंड 1900 BC. सिविलाइजेशन की तारीख 2600 BC से लेकर 1900 BC तक है. द पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3. इसे मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है. द अर्ली हड़प्पन कल्चर बिफोर 2600 BC, शुरुआती हड़प्पा संस्कृति जो कि 2600 BC से पहले तक थी. द मैच्योर हड़प्पन कल्चर 2600 BC टू 1900 BC, मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो कि 2600 BC से लेकर 1900 BC तक था. द लेट हड़प्पन कल्चर आफ्टर 1900 BC, और आखिर का हड़प्पा संस्कृति जो कि 1900 BC के बाद एग्जिस्ट करती थी. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो दीज साइट्स, यह जो अलग अलग स्थल हैं, यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट स्थल है, क्योंकि इन स्थलों पे या तो कोई इमारत थी या ऐसी चीज मिली जिससे हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानने को मिला. तो कालीबंगल, लोथल, राखी एक्सेट्रा, गनेरी वाला एक्सेट्रा, ये जो है ये सारे स्थल अपने आप में एक महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं. मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी. हड़प्पा पुरातत्वविधि में मुख्य विकास. In 1875 रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील. 1975 में अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट आई हड़प्पा मोहर पे. हड़प्पा संस्कृति को पढ़ते वक्त हमें ब्रिटिशर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे अतीत को जानने के लिए मदद की. वैसे ये एग्जीक्यूशन सिर्फ अतीत जानने के लिए नहीं किए गए थे, बल्कि बहुत सारी वजहें रही हैं एग्जीक्यूशन के जरिए. खैर, एक जो बेनिफिशियल वे था वो हमारे सामने ये है कि हमें हिस्ट्री क्रिएट करने का मौका मिला, हिस्ट्री जानने का मौका मिला. सो इन 1875 रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील. 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम की हड़प्पा मोहर पर रिपोर्ट आई. 1924 जॉन मार्शल अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. 1924 में जॉन मार्शल ने हड़प्पा संस्कृति खोज का ऐलान किया. 1925 एग्जीबिशन बिगेन एट मोहनजोदाड़ो. तो 1925 में मोहनजोदाड़ो में एग्जीबिशन शुरू हो गए. फिर 1944 में REM व्हीलर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बन गए. फिर इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हमारी हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए. 1946 REM व्हीलर एग्जीबिट एट हड़प्पा. तो 1946 में हड़प्पा के एग्जीबिशन शुरू हुआ. फिर 1955 में SR राव ने लोथल में एग्जीबिशन शुरू किया. फिर 1960 में BB लाल एंड BK थापड़ ने कालीबंगल में एग्जीबिशन शुरू किया. फिर 1974 में MR मुगल ने बहावलपुर में एग्जीबिशन शुरू किया.
फिर उसके बाद 1990 में RS बेस्ट ने एग्जीबिशन शुरू किया धौलावीरा में। इन सारे एग्जीबिशन के जरिए हमें हड़प्पा संस्कृति को जानने कि हड़प्पा संस्कृति क्या थी और इसका विकास कैसे हुआ बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिला। फिर हम देखते हैं अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर, शुरुआती पुरातत्वविद संस्कृति। There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा से पहले इस इलाके में अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग पुरातत्वविद संस्कृतियां एग्जिस्ट करती थी। These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture, pastoralism and some craft। यह संस्कृतियां जो हैं अलग अलग तरह के बर्तन, मृदभांड बोलते हैं जिसे, खेती के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन और शिल्पकारी के वजह से पता चली। The settlement were small in size and had no large building। तो बस्तियां छोटी थीं और कोई बड़ी इमारत नहीं थी। Subsistence strategies of the people, लोगों के निर्वाह करने के तरीके, लोग कैसा रहते थे, कैसा खाना खाते थे, कहाँ से खाना खाते थे, क्या क्या तरीके अपनाते थे वो खाना खाने के लिए और सरवाइव करने के लिए। Subsistence strategy of the people included hunting, gathering, cultivation, pastoralism and distribution। लोगों के निर्वाह करने के तरीके में शिकार करना, चीजें इकट्ठा करना, खेती करना, पशुपालन करना और उन्हें आपस में बांटना शामिल था। People relied on many plant and animals, fishing and agriculture for their food। लोग भोजन के लिए पौधों, जानवरों, मछलियों और खेती पर आश्रित थे। There are evidences of bones of animals which prove that people consume meat। तो हड्डियों के साक्ष्य मिले जिससे हमें पता चलता है कि लोग मांस खाते थे। टेराकोटा मॉडल ऑफ ऑक्सन, पिलो एक्सेट्रा शो दैट पीपल रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर टू। तो वृषभ का एक टेराकोटा मॉडल मिलने से हमें पता चलता है कि लोग कृषि पे भी निर्भर थे। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अवेलेबल टू द पीपल, लोगों के पास भोजन के अलग अलग स्रोत उपलब्ध थे। द हड़प्पा एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश। हड़प्पा के लोग जो है कई तरह के पौधे और पशु उत्पाद का सेवन करते थे जिसमें मछली भी शामिल थी। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ग्रेन सच एज व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसमे एट हड़प्पन साइट। तो अलग अलग हड़प्पन स्थल पे आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग अन्न के दाने पाए जिसमें गेहूं, जौ, दालें, चने की दाल और तिली वगैरह शामिल है। इन गुजरात मिलेट्स हैव बीन फाउंड, राइस वाज फाउंड रेयरली। तो गुजरात में दालें ज़्यादा मिली हैं, चावल बहुत कम पाए गए हैं। बोन्स ऑफ कैटल, फिश, फॉल, शीप, गॉट, बफेलो, पिग, बोर, डियर एंड घड़ियाल आर फाउंड एट द साइट। स्टडीज इंडिकेट दैट दीज वर either domesticated or hunted by हड़प्पन्स। तो जानवरों की हड्डियां मिली हैं, मछलियों की हड्डियां मिली हैं, भेड़ की हड्डियां मिली हैं, बकरी की हड्डियां मिली हैं, घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि या तो हड़प्पा के लोगों ने इन जानवरों को पाला था या वो इन्होंने इनका शिकार किया था। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन, हड़प्पा के लोगों की कृषि तकनीक। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन और हड़प्पा, कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था हड़प्पा के लोगों का। द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड ऑफ ग्रेन्स। कृषि की बहुलता हमें अन्न के अब हम शुरू करने जा रहे हैं, देख रहे हैं ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन्स, हड़प्पा लोगों की कृषि तकनीक। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन, कृषि हड़प्पा लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स। अन्न के दानों की वजह से
कृषि की बहुलता का पता चलता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैरीड आउट बाय हड़प्पन। हड़प्पा लोगों द्वारा वास्तविक खेती किस तरीके से की जाती है उसका पता लगाना मुश्किल है। टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ बुल and their representation on the seals indicate that bull was known to them। वृषभ बैल का टेराकोटा स्ट्रक्चर मृग मूर्तियों से हमें पता चलता है कि बैल वो लोग जानते थे कि बैल क्या होता है। From this the archaeologists assume that oxen were used for plowing। इससे पुरातत्वविद के लोग अज्यूम करते हैं कि बुल जो है, वृषभ जो है, वो खेत की जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। मोर ओवर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो एट साइट इन चोलिस्तान एट बनावली। तो हरियाणा में बनावली एक जगह है, उस स्थान पे मिरर मूर्ति मिली है हल की। हल जो है एक मिरर मूर्ति की तरह मिला है, टेराकोटा स्कल्पचर मिला है हल का। एविडेंस ऑफ प्लॉडेड फील्ड एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल एट कालीबंगन राजस्थान। अच्छा, जो शुरुआती हड़प्पा सभ्यता के साथ जो है एक जुता हुआ खेत मिला था कालीबंगन राजस्थान में। द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो उसमें दो भागों में बांटा गया था, एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे थे। सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप वर ग्रोन टुगेदर। तो इससे पता चलता है कि दो अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जा रही थी। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट वर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थल अर्धशुष्क रीजन्स में लोकेटेड थे। So to enhance agriculture produce they needed facilities of irrigation। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाना जरूरत पड़ी। Traces of canal have been found at हड़प्पन साइट ऑफ शोरतुगाई इन अफगानिस्तान। शोरतुगाई जो कि एक हड़प्पा स्थल है, वहाँ जो है नालियों के साक्ष्य मिले, यानी जो पानी सींचने के लिए जो नालियां बनाई जाती हैं उसके साक्ष्य मिले। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वर यूज फॉर इरिगेशन। तो ये भी हो सकता है कि कुओं से पानी कृषि सिंचाई के लिए निकाला जाता हो। बिसाइड वाटर रिजर्वोयर फाउंड इन धौलावीरा मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अलावा इसके एक हौद भी पाया गया जिसमें बारिश का पानी एकत्रित किया जाता था कृषि के लिए। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग। तो खाना बनाने के लिए मिक्स करने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी और बर्तन की ज़रूरत पड़ती थी। ब्लेंडिंग एंड कुकिंग, फिर उसमें मिक्स करने के लिए और उसे बनाने के लिए जो है वेसल्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। दीज इक्विपमेंट वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल्स और टेराकोटा। तो ये जो है या तो पत्थर के बने होते थे या धातु के बने होते या टेराकोटा के बने होते थे। लेआउट ऑफ मोहनजोदाड़ो, अब ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बेहतर नमूना है मोहनजोदाड़ो। तो हम इसे देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो को कैसे व्यवस्थित किया गया था। आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो, फिर आर्किटेक्चरल फीचर देखेंगे कि किस तरीके से इसे बनाया गया था, और टाउन प्लानिंग देखेंगे कि कैसे इसे व्यवस्थित किया गया था और बनाया गया था। एक नियोजित शहरी केंद्र के नाम में मोहनजोदाड़ो जाना जाता था। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर पार्ट ऑफ हड़प्पन स्ट्रक्चर इज द लार्ज स्केल टाउन लेआउट। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ये देखना सबसे स्पेक्टेकुलर, मतलब उसे देखने हैरानी वाली बात, जो जैसे हैरानी होती है वो जो है बड़े बड़े शहरों को बनाया जाना। द सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज डिवाइडेड into two halves, that is citadel and the lower citadel sect. It was built on mud brick platform. It was walled and separated from the lower town. तो उसे दो भागों में बांटा गया। एक दुर्ग होता था और दूसरा होता था लोअर सिटी, मतलब नीचे जो एक दुर्ग के नीचे एक शहर बनाते थे, उसे एक
मिट्टी के चबूतरे पे बनाया जाता था, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मिट्टी की ईंटें के चबूतरे पे बनाया जाता था। इट वॉज वॉल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। दुर्ग जो है उसे चारों तरफ दीवार होती थी उसके, और जो है नीचे वाले शहर से अलग होता था। द सिटाडेल वॉज प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पज। तो दुर्ग को ये अनुमान लगाया जाता है कि कुछ खास सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जाता था। द लोअर टाउन वॉज वॉल्ड, नीचे वाले शहर में भी दीवारें, चारों तरफ दीवारें थीं। सेवरल बिल्डिंग वर मेड ऑफ ऑन द प्लेटफॉर्म दैट सर्व फाउंडेशन। फिर बहुत सारी बिल्डिंगें जो है चबूतरों पे बनाई गई थी, जिससे उनका जो बुनियाद की तरह थे। बहुत सारी बिल्डिंगें जो है चबूतरों पे बनाई गई थी, जो फाउंडेशन यानी बुनियाद बोलते हैं इसे। लेबर वॉज मोबिलाइज एट वेरी लार्ज स्केल। तो बहुत बड़े नंबर में जो है मजदूरों का भी प्रयोग किया गया था। द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड। तो शुरुआत में शहर का नियोजन किया गया था, पहले नियोजन किया गया था, फिर उसे बनाया गया था शहर को। ब्रिक्स यूज्ड इन बिल्डिंग और यूनिफॉर्म इन साइज। ईंटें जो इमारतों में यूज की गई थी, इस्तेमाल की गई थी, वो जो है एक साइज की थी, मालूम, एक साइज की थी, ना कोई ज्यादा बड़ी ना छोटी, सेम साइज की सारी ईंटें थी। द रोड एंड स्ट्रीट इन द लोअर टाउन वर लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो गलियां और सड़कें नीचे वाले शहर में जो है ग्रिड पैटर्न पे थी, जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही थी। द स्ट्रीट एंड ड्रेन्स वर फर्स्ट लेड आउट एंड देन हाउसेस वर बिल्ट ऑन द सेम पैटर्न। पहले नालियां और ड्रेन्स बनाए गए थे, फिर उसके बाद जो है उसी के हिसाब से घर बनाए गए थे। द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मोहनजोदाड़ो का निचला शहर हमें जो है लोगों के रहने के बारे में बताता है कि वहाँ लोग रहते भी थे। मोस्ट ऑफ दीज वॉज सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑल साइड्स। जैसे कि इसमें ज़्यादातर का जो केंद्र होता था वो एक गलियारा होता था, जिसके आसपास जो है कमरे होते थे। डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, वीविंग एक्सेट्रा वर कैरीड आउट इन कोर्टयार्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन। तो जब गर्मी और सूखा पड़ता था तो ज़्यादातर जो है एक्टिविटीज उस गलियारे में ही होती थी, उस आंगन में ही होती थी। There were no windows along the walls on the ground floor, so privacy could be maintained. तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है कोई खिड़की नहीं होती थी जाके, जिससे उसकी प्राइवेसी मेंटेन की जा सके, ताकि कोई बाहर से देख ना सके और झांक ना सके अंदर। द मेन एंट्रेंस डिड नॉट प्रोवाइड व्यू ऑफ कोर्टयार्ड एंड इंटीरियर। तो प्रमुख जो द्वार होता है घर का, तो उससे डायरेक्ट आपका आंगन या घर की कोई चीज नहीं दिखती थी। Every house had bathroom paved with bricks which was connected through the wall to the street drains. तो हर घर में एक बाथरूम होता था मिट्टी ईंटों का बना हुआ, जो स्ट्रीट ड्रेन से और कुओं से कनेक्ट होता था। In some houses remain of staircases to reach second story or roof have been found. तो कुछ घरों में जो है जीने भी पाए गए, जिससे दूसरे मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। Many houses had wells which were reachable from outside for use outsider. It is estimated that total number of wells in Mohenjo-daro was about 700. तो बहुत सारे घरों के आगे जो है कुएं होते थे, जिससे बाहर का कोई आने वाला जो है पानी पी सके, और इसका अनुमान लगभग 700 कुओं से लगाया जाता है। कहते हैं कि 700 कुएं थे वहां पे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन। तो हड़प्पा लोगों का अब्बाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं अब्बाह तंत्र को, यानी द पैटर्न ऑफ द सप्लाइंग वाटर, किस तरीके से वो जल पहुंचाते थे, पानी पहुंचाते थे, तो वो देखते हैं अभी। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉर वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो हड़प्पा शहरों का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर, यानी जो अचंभा करने वाला जो फीचर होता था, वो होता है वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, सुव्यवस्थित अब्बाह तंत्र। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स। हर
घर स्ट्रीट ड्रेन्स से कनेक्ट था। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटार, लाइम एंड जिप्सम। जो ड्रेन्स जो है वो बड़े बड़े पत्थरों से, चूने से बनाए जाते थे। दे वर कवर्ड विथ बिग ब्रिक्स विच कुड बी लिफ्टेड इजिली टू क्लियर द ड्रेन। जो है बड़ी ईंटों से उन्हें ढका जाता था, जो ईंटें आसानी से उठाए जा सकें और ड्रेन्स को अच्छे तरीके से साफ किया जा सके। फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेस, पिट्स वर प्रोवाइडेड एट अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। घर का जो पानी होता था, जो यूजेस, वेस्ट जो पानी निकलता था, उसके लिए जो है घर के आसपास जो है गड्ढे भी खोदे गए थे। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल विथ सम्स फॉर क्लीनिंग। फिर उसके बाद जो है बहुत बड़ी नालियां बनाई गई थी और फिर उसके लिए बहुत बड़े गड्ढे बनाए गए थे जिससे वो आसानी से साफ हो सकें। इन स्मॉलर सेटलमेंट सच एज लोथल, द हाउसेज वर बिल्ड ऑफ मड ब्रिक्स एंड ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स। फिर उसके बाद जो है ये वरी करता था हर शहर से हर शहर तक। तो जो छोटे शहर थे उसमें जो है घर जो है कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, जबकि नालियां जो हैं वो पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल, मोस्टली सैंड, हैव फ्रिक्वेंटली हैव बीन फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द ड्रेन। तो नालियों के आसपास जो है कूड़े के ऊंचे ढेर भी पाए गए हैं। दिस शोज दैट ड्रेन वर क्लीन एट रेगुलर इंटरवल। तो इससे हमें पता चलता है कि नालियां जो हैं एक सीमित वक्त के बाद साफ की जाती थी। द ग्रेट बाथ, बड़ा स्नान घर, ये जो है मोहनजोदाड़ो में पाया गया। ऑन सिटीरियल सम स्पेशल बिल्डिंग वर बिल्ट लाइक द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। सच बिल्डिंग वर यूज्ड ऑन सम रिलीजियस ओकेशन और ऑन पब्लिक गैदरिंग। तो दुर्ग में जो है एक स्पेशल इमारत बनाई गई थी जिसे हम बड़ा स्नानघर कहते हैं, जो कि मोहनजोदाड़ो में बनाया गया था। ये जो इमारतें या ये जो स्ट्रक्चर जो है या तो कोई धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, या जब लोग एकत्रित होते थे जब इनका प्रयोग किया जाता था। द ग्रेट बाथ वॉज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन आल फोर साइड। तो बड़ा स्नानघर जो है चौकोर था, चारों तरफ से गलियारे थे इस स्नानघर के लिए। देयर वर 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप नॉर्थ एंड साउथ रीडिंग इनटू टैंक। फिर उसके बाद दक्षिण और उत्तर दिशा में 2 जीने बने हुए थे जो हमें स्नानघर के तरफ ले जाते थे। द टैंक वॉज मेड वाटरिंग बाय लेइंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग मोटार एंड जिप्सम। फिर उसके बाद उसमें जो पानी बना रहने के लिए उसके लिए जमीन को जो है ईंटों से ढक दिया गया था, यानी ईंटें बिछाई गई थी उसके फर्श पे। फिर उसके बाद जो है मोटार यानी पत्थरों का यूज किया गया था और चूने का यूज किया गया था उसके लिए। द रूम वर मेड ऑफ ऑन द साइड ऑफ टैंक विथ 1 रूम हैविंग अ लार्ज। फिर उसके बाद एक जो हॉग होता था जिसे हम टैंक बोलते हैं, उसके आसपास एक रूम बनाया गया था और फिर उसके बाद एक और रूम बनाया गया था जिसमें कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था। द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू हिज ड्रेन। फिर उसके बाद टैंक से पानी जो है एक बड़ी नाली में बहता था। अक्रॉस द लेन देयर वाज ए स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 bathrooms फॉर at each side of corridor with drain for each bathroom connected to drain that ran along the corridor। फिर इसके बाद जो है छोटे छोटे 8 बाथरूम होते थे हर एक लेन में छोटे छोटे 8 बाथरूम होते थे जो कि एक गलियारे से कनेक्ट थे। हर गलियारे के आसपास जो है 8 बाथरूम, छोटे छोटे एक लेन होती थी जिसमें 8 बाथरूम होते थे। विच ड्रेन फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टेड टू ड्रेन दैट ड्रेन अलोंग द कॉरिडोर। फिर उसके बाद जो है हर बाथरूम का नालियां जो है एक बड़ी नाली से जो कि कॉरिडोर यानी गलियारे से होकर गुजरती है उससे कनेक्ट थी। तो हमने देखा कि स्टैगिंग फीचर ऑफ मोहनजोदाड़ो हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे दूसरे पार्ट में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय। If you like then subscribe and click. Thanks.